देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। जैसे फिगर से समझिए, है ना। ये क्या है आपका, एक बिंदु यहाँ पे है P और दूसरा बिंदु ये है आपका Q। P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, P का निर्देशांक है आपका 2, -3 और Q का निर्देशांक है आपका 10y, है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है आपका कितना, 10 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है आपका, 10 मात्रक दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है प्रश्न में, ये y का वैल्यू निकालना है ना। किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। अब ये जो PQ है ना, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 10। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, PQ बराबर कितना मात्रक दिया हुआ है, 10 मात्रक दिया हुआ है ना जी। अब क्या करेंगे आप, ये स्क्वायर लगाएंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर लगाएंगे तो PQ ये दोनों के क्या हो जाएगा, PQ के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस फार्मूला को लगाएंगे आप। दोनों के PQ के बीच की दूरी का फार्मूला बैठा दीजिए आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। ये देखिए इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब देखिए x2 - x1 PQ, देखिए ये x1 x2 y1 y2, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए आप, x2 कितना है, x2 आपका 10 है तो यहाँ पे आप बैठा दीजिए 10। x1 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका, y है तो y2 क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, है ना। माइनस y1 आपका -3 है, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर बराबर 100, है ना। अब देखिए 10 में 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 8 का स्क्वायर बचेगा। y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर में सॉल्व कर देंगे। देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है a² + 2ab + b², है ना। इस फार्मूला पे इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। a + b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है, y है, y² प्लस 2ab 2a का वैल्यू y इंटू b का वैल्यू 3 प्लस b² b का वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू कितना है, ये 100 है ना। अब देखिए y² प्लस 3 दूना 6y प्लस, देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9, और यहाँ पे देखिए ये आपका 64 है तो 64 में 9 को जोड़ देंगे आप, है ना। तो 64 में 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 73। ये प्लस 100 है बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये -100 इज इक्वल टू 0। अब देखिए y² प्लस 6y, अब देखिए एक प्लस और एक माइनस है तो घटा देंगे इसको आप। तो 100 में 73 को, है ना, 100 में 73 को जब घटाएंगे आप तो ये कितना बच जाएगा, 73 और 7 80 और 20, ये कितना बच जाएगा, ये 27 बच गया, है ना, बराबर 0। अब देखिए इसका क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है आपको। गुणनखंड आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, या नहीं तो नहीं जानते हैं तो क्या करना है, देखिए ये दोनों किनारे वाला को गुना किया जाता है ना। बीच में आपको इस प्रकार लिखना है कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आ जाए, और गुना जब करेंगे तो इसके जो गुना करेंगे उसके बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए इधर क्या है, ये देखिए y² प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 9y - 3y - 27 बराबर 0। ध्यान दीजिए y² का y², यहाँ 6y है तो इसको आप लिख सकते हैं 9y - 3y,
चूंकि 9y में 3y को घटाएंगे तो ये 6y आ जाएगा आपका, है ना। और ये दोनों को गुना कर देंगे तो 27y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे आप कॉमन निकालिए। आप y जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, y प्लस 9। अब यहाँ पे आप 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, y माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। ये दोनों प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा आपका, y प्लस 9। ये अलग अलग है ना, ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस 3 बराबर 0। देखिए y प्लस 9 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9। अब इसका निकाल दीजिए आप माइनस, इसीलिए y बराबर ये -3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, है ना। अतः y का मान क्या हो जाएगा, -3 + 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।